नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं तमन्ना। आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। आज हम बात करने जा रहे हैं उस शहर की जिसे देश के सबसे स्वच्छ शहरों की सूची में तीसरा स्थान मिला। जी हां, हम बात कर रहे हैं लखनऊ की। एक ऐसा शहर जो कागज पर चमकता तो है, जहां नगर निगम को अवार्ड भी मिलता है, लेकिन वही उसी शहर की सड़कों पर 1 घंटे की बारिश से पूरा सिस्टम बह जाता है। लोग डूब जाते हैं और एक आम आदमी की जिंदगी की कोई कीमत नहीं बचती। यह कहानी सिर्फ पानी भर जाने की नहीं है, ये उस लापरवाह व्यवस्था की कहानी है जो अपने नागरिकों की सुरक्षा के नाम पर सिर्फ स्लोगन और घोषणाएं देती है, जमीनी स्तर पर नहीं। दरअसल 17 जुलाई को दिल्ली में लखनऊ नगर निगम को स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के तहत तीसरा पुरस्कार दिया जाएगा। लखनऊ ने पिछली बार से 41 अंकों की छलांग लगाई है, लेकिन इस चमकदार आंकड़े के पीछे की सच्चाई तब सामने आई जब 1 घंटे की बारिश ने पूरे लखनऊ को पानी पानी कर दिया। गोमती नगर से लेकर सरोजनी नगर तक, सीतापुर रोड से लेकर सुल्तानपुर रोड तक, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी। नालों से उफनता शहर, गलियों में तब्दील होती सड़कें और पानी में बहता एक आम नागरिक सुरेश ठाकुरगंज के राधाग्राम इलाके के रहने वाले थे। शनिवार की सुबह तेज बारिश हुई, नाला उफन गया और सुबह 7 बजे सुरेश उस नाले में बह गए। लोगों ने तुरंत प्रशासन को सूचित भी किया, लेकिन नगर निगम हर बार की तरह इस बार भी समय पर नहीं पहुंचा। 3 घंटे बाद रेस्क्यू शुरू हुआ और फिर भी कुछ नहीं हुआ। सुरेश की लाश 28 घंटे बाद मिली, वो भी नगर निगम की टीम को नहीं, बल्कि एक स्थानीय नागरिक बुद्धा को, जो खुद अपने स्तर पर तलाश कर रहे थे। अब जरा सोचिए, जिस सिस्टम की जिम्मेदारी है लोगों की जान बचाना, वह हाथ पर हाथ धरे बैठा था और जनता खुद अपनी जान की तलाश कर रही थी। सुरेश की पत्नी रेणु का कहना है कि प्रशासन ने कोई मदद नहीं की। उन्होंने खुद अपने परिवार वालों और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर शव की तलाश की। एक माँ, एक पत्नी, एक बहन किस हाल में उस पानी में अपने किसी अपने को ढूंढती है, इसका अंदाजा शायद ही वो अफसर नहीं लगा सकते जो दिल्ली में अवार्ड लेने की तैयारी कर रहे हैं। रेणु ने यह भी बताया कि नाले के ऊपर स्लैब नहीं था। इसकी शिकायत कई बार की गई, लेकिन किसी ने भी नहीं सुनी। अंत में उन्होंने अपने ही खर्चे से अपने घर के सामने नाला ढकवाया था, लेकिन जहां सुरेश बहे वहां नगर निगम का काम अधूरा पड़ा था। नाले में युवक के बह जाने की यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी वजीरगंज क्षेत्र में 7 साल की मासूम नसरा नाले में बह गई थी। बहने के 5 दिन बाद बैकुंठ धाम के पास बालिका की लाश मिली थी। हैरत की बात यह है कि बालिका जिस स्थान पर नाले में बही थी, वह नाला अभी भी खुला हुआ है। उस पर रखा गया पत्थर टूट चुका है। और अब आते हैं उस तथाकथित राहत पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को संज्ञान में लिया है और मृतक के परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की है। लेकिन सवाल ये है कि क्या एक इंसान की जान की कीमत सिर्फ 5 लाख रुपए है? रेणु ने स्पष्ट रूप से कहा कि उनके बच्चे छोटे हैं, परिवार में अब कोई कमाने वाला नहीं है, उन्हें 50 लाख रुपए चाहिए और वह मांग जायज है। जब गलती सिस्टम की है, जब गुनाह प्रशासन का है, तो कीमत भी सिस्टम को ही चुकानी पड़ेगी। यह घटना यही नहीं थमती। जब स्थानीय लोगों ने रात 11 बजे सड़क जाम किया, तब भी नगर निगम नहीं पहुंचा। पहुंची तो पुलिस, लेकिन सुनवाई के लिए नहीं, लाठी चार्ज के लिए। सुरेश की पत्नी और परिवार के कई सदस्य लाठीचार्ज में घायल हो गए। क्या ये वही जनसेवा है जिसकी दुहाई हर पोस्टर पर दी जाती है? क्या यही सुशासन है जिसकी तारीफ भाषणों में की जाती है? इस पूरी घटना ने यह साफ कर दिया है कि लखनऊ की अवार्ड विजेता सफाई व्यवस्था असल में कितनी खोखली है। स्थानीय निवासी मनोज वर्मा ने बताया कि पार्षद और नगर निगम से लगातार शिकायतें की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। नाले की हालत बद से बदतर होती रही और नतीजा एक इंसान की मौत। तो अब सवाल ये नहीं है कि सुरेश कैसे मरे, सवाल ये है कि उन्हें क्यों मरना पड़ा। सवाल ये है कि क्या सिस्टम इतना अंधा हो चुका है कि जब तक लोग मरते नहीं, वो जागता ही नहीं। और अगर कोई अवार्ड का हकदार है तो वो सुरेश की पत्नी है, वो स्थानीय लोग हैं जिन्होंने प्रशासन की जगह खुद जिम्मेदारी उठाई। जब नगर निगम स्वच्छता का तमगा लेकर मंच पर मुस्कुरा रहा होगा,
तब जरा याद कीजिएगा कि उसी शहर में एक महिला अपने पति की लाश तलाश रही और एक सरकार से न्याय की नहीं, एक इंसान की जिंदगी की सही कीमत मांग रही थी। हमें ये तय करना है कि हम सिस्टम से सवाल पूछेंगे या हर साल एक नया सुरेश खोकर फिर मौन रहेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।